और जो अगला टाइप है वह है आपका टाइप 6, जिसके अंदर हम लोग केवल हीरा वाले क्वेश्चन को करेंगे। यानी एक ही तरह का क्वेश्चन हम लोग टाइप 6 के अंदर करेंगे और यह भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइप है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। बोला है हीरे का मूल्य इसके भार के वर्ग के समानुपाती है। यानी हीरे का जो मूल्य है ना, हीरे का जो मूल्य है यानी कि इसका जो कीमत है वो उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। मूल्य क्या है? समानुपाती है इसके भार के वर्ग के। ठीक है, हीरे का मूल्य क्या है? इसके भार के वर्ग के समानुपाती है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं अपने भाषा में कि हीरा का जो कीमत है वह इसके भार के वर्ग के बराबर है। ठीक है, आप बस इतना समझिए कि हीरा का कीमत कितना है? उसके भार के वर्ग के बराबर। यानी जितना हीरा का भार होगा उसका वर्ग करिएगा, उसका कीमत निकल जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का जो पहला लाइन है। और यही लाइन इस टाइप के सभी क्वेश्चन में आपको मिलेगा। पहला लाइन जो यहाँ पे दिया गया है ना, इस टाइप के सभी क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा कि हीरे का मूल्य इसके भार के वर्ग के समानुपाती। आगे देखिए क्या बोला है, 10 ग्राम के हीरे का मूल्य 1600 रुपये। अच्छा, आप एक चीज सोचो कि 10 ग्राम के हीरे का मूल्य ग्राम के रूप में कितना होगा? 100 ग्राम होगा, यही तो होगा ना। ग्राम के रूप में कितना होगा? 100 ग्राम होगा। 10 ग्राम के हीरे का कीमत, तो हीरा का भार 10 ग्राम है, तो भार का वर्ग करेंगे तभी तो इसका कीमत निकलेगा। तो 10 ग्राम का वर्ग कितना हो जाएगा? 100, यानी ग्राम के रूप में इसका कीमत 100 ग्राम हो गया। जबकि हीरे का मूल्य रुपए के रूप में कितना दे रखा है? 1600 रुपये। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन समझ में आ गया कि 100 ग्राम बराबर 1600 रुपये, इसलिए 1 ग्राम बराबर कितना होगा? 100 से काटेंगे 1600 को तो 16 रुपये, मतलब 1 ग्राम बराबर यहाँ से आ गया 16 रुपये। एक संबंध तो हम लोग को यहाँ से पता चल गया है कि चूंकि 100 ग्राम बराबर 1600, इसलिए 1 ग्राम का कीमत 16 रुपये हो जाएगा। रिपीट करते हैं इस बात को क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे टाइप में। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, हीरे का मूल्य इसके भार के वर्ग के समानुपाती। तो हमने आपको क्या कहा, इसका मतलब आपको क्या समझना है कि हीरा का जो कीमत है ना वह इसके भार के वर्ग के बराबर है। अब 10 ग्राम का हीरा है तो इसका कीमत क्या होगा? 100 ग्राम। भार का वर्ग तो 10 ग्राम का वर्ग 100 ग्राम, यानी ग्राम के रूप में 100 ग्राम, जबकि कीमत इसका 1600 रुपये। तो ग्राम के रूप में इसका कीमत 100 ग्राम, जबकि रुपए के रूप में 1600 रुपये, यानी 100 ग्राम बराबर 1600, तो 1 ग्राम बराबर 16। ग्राम के रूप में 1 ग्राम का कीमत आ गया 16। ध्यान रखिएगा, ग्राम के रूप में 1 ग्राम का कीमत 16। आगे चलिए, इसे 2 टुकड़ों में काटा गया। 10 ग्राम के हीरा को 2 टुकड़ों में काटा गया है 2:3 के अनुपात में। ठीक है, 2:3 के अनुपात में आप काटिए तो 10 ग्राम के टुकड़ा को 2:3 के अनुपात में काटिए। कितने ग्राम के टुकड़ा को? 10 ग्राम के टुकड़ा को। तो 2 और 3 मिला के अभी कितना है? 5। इसको 10 ग्राम बनाइए, कितना से गुना? 2 से गुना। तो पहला टुकड़ा हो जाएगा 3 दूना 6 ग्राम और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा 2 दूना 4 ग्राम। यही तो होगा। पहला टुकड़ा कितना ग्राम? 4 ग्राम। दूसरा टुकड़ा कितना ग्राम? 6 ग्राम। क्योंकि 10 ग्राम के टुकड़ा को 2:3 में काटा है। 2:3 यानी कि पहला 2 तो दूसरा 3, तो इसको आप 10 ग्राम कर दीजिए। जितना टुकड़ा का भार है कुल उतना कर दीजिए। 5 गुना 10 यानी एक 4 ग्राम का टुकड़ा होगा, एक 6 ग्राम का। अगर 10 ग्राम के हीरे के टुकड़ा को 2:3 के अनुपात में काटेंगे तो एक टुकड़ा हमारा 4 ग्राम का होगा, दूसरा 6 ग्राम का। अब आगे चलिए, बोला है कि मूल्य में कुल कितना का कमी आएगा, यह बताइए। क्या बताना है हमें? मूल्य में कुल कितना का कमी आएगा, मूल्य में कमी। चलिए समझते हैं इसको अच्छी तरह से। अभी आप सोचिए जरा सा, इसका मूल्य निकालिए। 4 ग्राम वाला का, ये तो हीरा का वजन है ना, इसका मूल्य निकालिए अलग अलग क्या होता है। 4 ग्राम वाला का ग्राम के रूप में मूल्य कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। यह क्या निकाले हैं? मूल्य निकाले हैं ग्राम के रूप में। 4 ग्राम वाला का मूल्य 16 ग्राम और 6 ग्राम वाला का मूल्य बोलिए कितना हो जाएगा? 36 ग्राम होगा। 4 ग्राम वाला का मूल्य कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। 6 ग्राम वाला का मूल्य क्या हो जाएगा? 36। दोनों टुकड़ा का कुल मूल्य क्या हो जाएगा? 36 और 16 52 ग्राम होगा। दोनों टुकड़ा का क्या हो जाएगा? कुल मूल्य 52 ग्राम। जबकि दोनों टुकड़ा जब इकट्ठा था तो 6 4 10 ग्राम का था और 10 ग्राम का कीमत ग्राम के रूप में कितना होगा? 100 ग्राम। जबकि जब टुकड़ा को हम अलग अलग किए, जब 2:3 के अनुपात में काटे, मतलब एक 4 ग्राम एक 6 ग्राम, दोनों मिला के 10 ही था ना। अलग अलग जब कीमत निकाले तो 4 ग्राम वाला का कीमत ग्राम के रूप में 16 ग्राम, 6 ग्राम वाला का कीमत ग्राम के रूप में 36 ग्राम, दोनों टुकड़ा का कुल कीमत ग्राम के रूप में 52 ग्राम आया। जबकि वास्तव में क्या था? वास्तव में ग्राम के रूप में इसका कुल कीमत कितना था? 100 ग्राम था।
तो मूल्य में कमी कितना का आ गया देख लीजिए, मूल्य में कमी किस फॉर्म में, ग्राम के फॉर्म में। मूल्य में कमी कितना का आ गया, मूल्य में कमी आपका आ गया है, होना चाहिए था कुल मूल्य 100 ग्राम 10 ग्राम वाला का, लेकिन जब 2 टुकड़ा में बांटा गया और दोनों टुकड़ा को मिलाया गया फिर भी इसका कीमत 52 ग्राम ही रह गया। यानी मूल्य में कमी 100 माइनस 52 मतलब कितना ग्राम का, 48 ग्राम का मूल्य में कमी। और 1 ग्राम मूल्य में कमी है ना, 1 ग्राम का कीमत कितना लिए हैं हम लोग, 16 रुपये लिए हैं। तो 48 ग्राम का कीमत 48 गुने 16 यानी कि 700 कितना हो जाएगा, 68 रुपये हो जाएगा। 48 ग्राम का कमी होगा ना ग्राम के रूप में मूल्य में, और 1 ग्राम का मतलब 16 रुपये, तो 48 ग्राम का मतलब 48 गुने 16 यानी कि 768 रुपये का कमी हो जाएगा मूल्य में। एक साथ था तो मूल्य 6 4 10 ग्राम का था, तो मूल्य ग्राम के रूप में 100 ग्राम था। अलग अलग किए तो 4 का 16 6 का 36 कुल मूल्य 52 ग्राम आया। दोनों टुकड़ा मिला करके 100 ग्राम वाला का 52 ग्राम मतलब 48 ग्राम का कमी मूल्य में आया। मूल्य में 48 ग्राम का कमी और 1 ग्राम बराबर 16 रुपये निकाल चुके हैं, तो 48 ग्राम बराबर 48 गुना कितना 16 यानी कि 768 रुपये। ठीक है, आगे चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। हीरा का मूल्य इसके भार के वर्ग के समानुपाती है। वही बात, हीरा का कीमत भार के वर्ग के बराबर है। इसे 4 छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया। यदि चारों टुकड़ों के बीच क्रम से 1 2 3 4, देखिए चारों टुकड़ों के भार में 1 2 3 4 यही अनुपात दे रखा है। अच्छा देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या इस क्वेश्चन में हीरा के टुकड़ा का कुल वजन दे रखा है? नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। इसका मतलब कि यही होगा, 1 ग्राम वाले टुकड़ा का कीमत 1 2 का 2 3 का 3, कहने का मतलब है कि वजन इसी अनुपात में होगा। 1 2 3 4 कुल वजन कितना होगा, कुल वजन होगा 4 3 7 2 9 और 1 10 ग्राम। कुल वजन कितना होगा, कुल वजन देख लीजिए, जब सबको ऐड करेंगे तो कुल वजन निकल जाएगा ग्राम के रूप में, कुल वजन 10 ग्राम। जबकि अलग अलग रहने पर देखिए, पहला वाला 1 है यानी इसका कीमत 1 ग्राम हो जाएगा, दूसरा वाला 2 है मतलब यह कीमत नहीं है, यह इसका वजन है 2 ग्राम, तीसरा 3 है यानी इसमें इसका वजन 3 ग्राम, चौथा 4 है यानी इसका वजन 4 ग्राम। इसी अनुपात में जो है ना इसको काटा गया है। हीरा का टुकड़ा कुल कितने ग्राम का नहीं पता है, तो इन सब को हम जोड़ लेंगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10 ग्राम का हीरा का टुकड़ा है, और इसे 1 2 3 4 के अनुपात में काटा गया। अब देखिए क्या बोला है, चारों टुकड़ा को व्यापारी 70,000 रुपये कम में बेचता है, यानी मूल्य में कमी 70,000 रुपया का हो गया। चारों टुकड़ा को व्यापारी 70,000 रुपये कम में बेचता है। यहाँ देखिए तो जरा सा, जब चारों टुकड़ा इकट्ठा होगा तो इसका कीमत क्या हो जाएगा, 10 ग्राम होगा तो कीमत 100 ग्राम हो जाएगा। चारों टुकड़ा जब इकट्ठा होगा तो इसका वजन 10 ग्राम होगा, और 10 ग्राम वजन होगा तो इसका कीमत ग्राम के रूप में 100 ग्राम होगा। अलग अलग चारों टुकड़ा का कीमत निकालिए, 1 ग्राम वाला का कीमत 1 ग्राम ही रह जाएगा, 2 ग्राम वाला का कीमत ग्राम के रूप में 2 का स्क्वायर यानी 4 ग्राम हो जाएगा, 3 ग्राम वाला का कीमत ग्राम के रूप में 9 ग्राम हो जाएगा, 4 ग्राम वाला का कीमत ग्राम के रूप में 16 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, सभी टुकड़ा को इकट्ठा करके इसका कीमत निकालिए तो कितना होता है, सभी टुकड़ा को इकट्ठा करिए, 1 + 4 + 9 + 16, 16 9 25 4 29 और 31। जब सभी टुकड़ा को हम इकट्ठा किए तो इसका कुल कीमत ग्राम के रूप में कितना आया, 30 ग्राम आया, जबकि होना कितना चाहिए था 100 ग्राम। 10 ग्राम सब मिला के है तो कीमत 100 ग्राम होना चाहिए, लेकिन 30 ग्राम ही आया। तो कमी कितना का आया, कमी आ गया ग्राम के रूप में इसके मूल्य में 70 ग्राम का। ठीक है, जबकि बोला है कि व्यापारी 70,000 रुपये कम में बेचता है, यानी ग्राम के रूप में मूल्य में कमी 70 ग्राम का, जबकि रुपए के रूप में 70,000। इसका मतलब 70 ग्राम बराबर 70,000 रुपये होगा। तो इसलिए 1 ग्राम का यहाँ से कीमत निकालिए कि ग्राम के रूप में 1 ग्राम का मूल्य क्या होगा, 70 से इसको काटिएगा, यहाँ क्या बचेगा 1,000 रुपये बचेगा। तो ग्राम के रूप में 1 ग्राम बराबर कितना रुपया हो जाएगा, 1,000 रुपये। बोला इसका वास्तविक मूल्य बताइए, वास्तविक मूल्य बताइए हीरा का। तो वास्तविक मूल्य कहाँ से निकलेगा सोचिए, वास्तविक मूल्य ग्राम के, वास्तविक वजन ग्राम के रूप में बताइए कितना, 10 ग्राम, यही तो होगा ना। और 10 ग्राम काटने के बाद यह है ना, काटने से पहले 10 ग्राम, और 10 ग्राम वाला का वास्तविक मूल्य कितना 100 ग्राम। तो वास्तविक मूल्य ग्राम के रूप में 100 ग्राम होगा। अब यहाँ पे देखिए 100 गुने 1 ग्राम का वैल्यू कितना 1,000 रुपये, तो 100 ग्राम का वैल्यू 100 गुने 1,000 रुपये, और 100 में 1,000 से गुना करिएगा तो 1 पर 5 जीरो होगा, 1 पर 5 जीरो होगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 लाख रुपए। तो हमारा आंसर क्या होगा 1 लाख रुपए होगा। मूल्य में कमी इस बार 70,000 का आया, तो वास्तविक मूल्य पूछा है क्या होगा। ठीक है, अब गौर से समझिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो अब आपको डायरेक्ट बनाना है। डायरेक्ट कैसे बनाना है देखिएगा, समझिएगा पूरे कॉन्सेप्ट को।
डायरेक्ट इसलिए बनाना है कि मूल्य में कमी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं वास्तविक मूल्य, यह हो गया हमारा वास्तविक मूल्य, और इसके अलावा इधर हम लिख लेते हैं मूल्य में कमी। जैसा कि अभी आप देखे थे क्वेश्चन में मूल्य में कमी, अभी आप क्वेश्चन में क्या देखे थे, अभी आप देखे थे कि मूल्य में कमी कितना हज़ार का आया, 70,000 का। तो मूल्य में कमी अगर 70,000 रुपये का आया तो 70,000 का तो कमी ही आ गया, यानी कीमत तो 70,000 से ज़्यादा होगा। तो राउंड फिगर में 70,000 किसके करीब है, 1 लाख के करीब, यानी वास्तविक कीमत जो होगा वो आपका 1 लाख होगा। ध्यान रखिएगा इसको, अगर मूल्य में कमी 70,000 का तो वास्तविक मूल्य 1 लाख होगा, और अगर मूल्य में कमी 1,40,000 का, मूल्य में कमी अगर 1,40,000 का है, इसका मतलब वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए हो जाएगा। क्योंकि कमी ही आपका 1,40,000 का है तो वास्तविक मूल्य तो 1,40,000 से ज़्यादा होगा। और अगर मूल्य में कमी 35,000 का, चूंकि यह तीनों क्वेश्चन देता है, अगर मूल्य में कमी 35,000 का तो वास्तविक मूल्य 50,000 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा वास्तविक मूल्य, 50,000। 70,000 की कमी होता है तो वास्तविक मूल्य 1 लाख, तो 35,000 का कमी होगा तो वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, 50,000। इन आंकड़ों को आप याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि अगर मूल्य में कमी 70,000 का तो वास्तविक मूल्य 1 लाख होगा, अगर मूल्य में कमी 1,40,000 का, इसका 2 गुना, तो वास्तविक मूल्य इसका 2 गुना 2 लाख का। मूल्य में कमी 35,000 का तो 35,000 के करीब का राउंड फिगर तो आपका 50,000 ही होगा, तो वास्तविक मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन आपको हम कराते हैं। अभी नंबर 3 अभी हम लोग करेंगे, लेकिन नंबर 4 को देखिए आप पहले। नंबर 4 क्या है कि मूल्य में देख लीजिए, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और यहाँ पे देखिए, मूल्य में कमी 1,40,000 रुपए का, यानी वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, 1 2 3 4 के अनुपात में तोड़ा गया है। टूटने के बाद मूल्य में कमी इतना का, तो वास्तव बिना टूटे हुए हीरा का कीमत यानी वास्तविक मूल्य, बिना टूटा हुआ मतलब वास्तविक मूल्य कितना, 2 लाख हो जाएगा। इस क्वेश्चन में चलिए 1 2 3 4 के अनुपात में वही चीज़ है, मूल्य में कमी 35,000 का, यानी वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, वास्तविक मूल्य आपका हो जाएगा 50,000 रुपये, ठीक है। चलिए आगे अगले टाइप का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो छोड़ लिए थे उसको भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ देखिए अगला है, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य इसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, ठीक है। 5184 मूल्य का एक हीरा, यानी यह हीरा का पूरा कीमत दे रखा है, 5184 रुपये का एक हीरा है। इसको 3 टुकड़ों में काटा गया है, 1:2:3 के अनुपात में। इसको काटा गया है 1:2:3 के अनुपात में। पूछा है काटने के बाद क्या हानि होगा, काटने के बाद क्या हानि होगा, ध्यान से समझिएगा। कंप्लीट हीरा जो है, हीरा का टुकड़ा ना 1 2 3 के अनुपात में, यानी कि एक टुकड़ा अगर 1 ग्राम का तो दूसरा टुकड़ा आपका कितने ग्राम का, 2 ग्राम का, तो तीसरा टुकड़ा जो है वह कितने ग्राम का होगा, 3 ग्राम का। कुल वजन दिया नहीं है तो यहीं से जोड़ के कुल वजन निकाल लीजिए, एक 1 ग्राम का, दूसरा 2 ग्राम का, तीसरा 3, तो 1 2 3 और 3 6, यानी कि पूरा हीरा जो होगा वह कितने ग्राम का होगा, 6 ग्राम का। अगर पूरा हीरा 6 ग्राम का है तो ग्राम के रूप में इसका कुल वजन कितना, कुल कीमत क्या हो जाएगा, 36 ग्राम हो जाएगा। अगर पूरा हीरा 6 ग्राम का है तो ग्राम के रूप में इसका कीमत 36 ग्राम हो जाएगा। अलग अलग करने पर आप कीमत निकालिए, 1 ग्राम वाला का कीमत 1 ग्राम, 2 का कीमत 2 का वर्ग कर लीजिए 4 ग्राम हो जाएगा ग्राम के रूप में, 3 ग्राम वाला का कीमत ग्राम के रूप में 3 का वर्ग यानी कि 9 ग्राम हो जाएगा। उसी तरीके से हाँ यही तीनों है। अब देख लीजिए इस तीनों का कुल कीमत अलग अलग करने पर कुल कीमत देख लीजिए कितना आया, 1 4 5 और 9 14, कुल कीमत कितना आया गया है आपका 14 ग्राम। अलग अलग करने के बाद जो टुकड़ा आया है उसका कुल कीमत 14 ग्राम, जबकि वास्तविक कीमत कितना है इसका 36 ग्राम। अच्छा एक चीज़ देखो, ग्राम के रूप में पूरे हीरे का कीमत कितना ग्राम है, 36 ग्राम, जबकि रियल में रुपए के रूप में 5184 है। यह तो पूरे हीरे का कीमत दे रखा है और पूरा हीरा ग्राम के रूप में 36 ग्राम ही होगा ना। 36 ग्राम का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 5184, तो अनुपात नहीं, 1 ग्राम का वैल्यू क्या होगा, 5184 बट्टा 36 रुपये। 5184 बट्टा 36 करिएगा कितना आ जाएगा काट के वैल्यू, 144 रुपये। तो 1 ग्राम बराबर 144 रुपये। पूछा है कि मूल्य में कमी, जो पहला क्वेश्चन था बिल्कुल वही वैसा ही है, मूल्य में कमी कितना का होगा, तो देख लीजिए ग्राम के रूप में पूरे हीरे का वजन कितना ग्राम, 36 ग्राम। काटने के बाद टोटल करते हैं तो कितना आता है, 14 ग्राम, यानी ग्राम के रूप में हीरे के मूल्य में कमी कितना का आ गया, 22 ग्राम का आ गया, ठीक है।
यहाँ पे देख लीजिए 22 गुने 1 ग्राम बराबर 144, तो 22 ग्राम बराबर क्या होगा 22 गुने 144, 22 में 144 से गुना करिएगा 3168 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि हीरे के मूल्य में जो कमी आएगा ना वह 3168 रुपये। जब इकट्ठा था तो 6 ग्राम, 6 ग्राम का कीमत ग्राम के रूप में 36 ग्राम, अलग अलग किए कीमत निकाले 14 आया, 36 से 14 आ गया, यानी कमी कितना का 22 ग्राम का। 1 ग्राम बराबर यहाँ निकाल चुके हैं 144, तो आपका 22 ग्राम बराबर 22 गुने 144 मतलब कि 3168 रुपये हो जाएगा। ठीक है।